14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है। सबसे पहले मैं बाबा साहब के जन्मदिन पर समस्त देशवासियों को और दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को जहाँ की उन्होंने कल्पना की थी, उनके विज़न के अनुसार वो कारवां नहीं पहुँच पाया। इसके लिए हमारे समाज के तथाकथित नेता और नौकरशाह जिम्मेदार हैं। बाबा साहब के नाम पर इन लोगों ने मलाई तो मारी, अपना काम मनाया, ऐशो आराम में रह गए, लेकिन बाबा साहब का जो कारवां था, बाबा साहब की जो मंशा थी, उस मंशा के हिसाब से काम नहीं कर पाए। यहाँ तक कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, जब से भाजपा सरकार आई है, भाजपा सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है, लेकिन कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज भाजपा में लगभग 67 मेंबर पार्लियामेंट जो SC ST रिजर्व कोटे से चुन के गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि संविधान के ऊपर आँच आने पर वो बोलें, लेकिन वो आज तक मुंह नहीं खोल पा रहे। और अगर मुंह नहीं खोल पा रहे तो कम से कम वो अगर 67 मेंबर पार्लियामेंट आज अगर रिजाइन कर दें पार्लियामेंट से, सरकार से, तो ये सरकार गिर जाएगी और किसी भी संविधान की तो छोड़िए, दलित आदिवासी पिछड़े इस देश के मूल्यवासियों का कुछ बाल बीमा का नहीं कर पाएगी। लेकिन बाबा साहब ने जैसा कहा है कि हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल शुड बी द वॉचडॉग ऑफ द अनटचेबल, but by reason of having joined the Congress, they are muzzle dog. Far from biting, they are not even able to bark. मतलब बाबा साहब का कहना था कि हमारे समाज के लोग नेता, उस समय कांग्रेस थी, कांग्रेस में जो लोग थे वो भी कांग्रेस के पालतू कुत्ते थे। आज भाजपा में हैं, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो, मिनिस्टर हो, वो भी बाबा साहब के शब्दों में पालतू कुत्ते से ज़्यादा नहीं है। बाबा साहब ने ऐसे लोगों को पालतू कुत्ते कहा, और ये पालतू कुत्ते ही जो सो कॉल्ड MLA MP जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन्हें समाज का वाचडॉग होना चाहिए, सजग प्रहरी होना चाहिए उनके हकों का और संविधान का, जिस संविधान की बदौलत है वहाँ तक पहुँचे, लेकिन आज तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। सरकार को गिरा सकते हैं, एक सेकंड में गिरा सकते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी। तो सरकार बदमाशियाँ कर रही है, दलितों पर जुल्म कर रही है, और ये लेकिन कोई भी जो सो कॉल्ड नेता हैं, या किसी भी पार्टी में बैठे हुए हैं, ये लगभग जो 119 जो चुन के जाते हैं रिजर्व सीट से, वो उनके अपने आकाम के गुलाम हैं, सवर्ण हिंदुओं के गुलाम हैं। और सवर्ण हिंदुओं की आबादी इस देश में मुश्किल से 10-12% है, जो दलितों को भी परेशान कर रहे हैं, दलितों को उनके हक नहीं दे रहे हैं, संवैधानिक हक नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों को परेशाान कर रहे हैं, मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है। बैकवर्ड को उनका जो उनकी आबादी के हिसाब से, आबादी तो उनकी 52% है, लेकिन 27% मंडल कमीशन ने दिया, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। न तो बैकवर्ड का कोई नेता बोल पा रहा है, न कोई दलितों का नेता बोल पा रहा है। यहाँ तक ये मुट्ठी भर नहीं, चुटकी भर सवर्ण हिंदू हमारे मुसलमान भाइयों को सरेआम गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। मुसलमानों का भी नेता कोई उनको जवाब नहीं दे रहा है। ऐसी हालत में संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, इस देश के दलित आदिवासी पिछड़े और मुसलमान भाइयों का अस्तित्व खतरे में है। अगर यही हालत रही तो फिर से यहाँ पर मनुस्मृति का राज कायम हो जाएगा, संविधान को ये लोग ख़त्म कर देंगे। अगर इसी तरह से हमारे लोग खामोश रहे तो ये कुछ बचने वाला नहीं है। जहाँ तक रही रिजर्वेशन की बात, रिजर्वेशन तो इन्होंने ख़त्म कर दिया इनडायरेक्टली। इन्होंने जो सर्विसेज ख़त्म कर दी, जो सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात संविधान ने कही थी, तो सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी। सब कुछ सारे जो उपक्रम हैं जो उसके हैं, जो उनको जो इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट थे, वो उनको ये बेच रहे हैं। सब कुछ प्राइवेट, सब पूंजीवाद पूरी तरह से हावी हो रहा है। ये सिर्फ ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं दिल्ली में, एक होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह जी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो इनका तो मुझे लगता है एक ही नारा रह गया है, हम दो हमारे दो। मतलब ये दो हैं और इनके अडानी और अंबानी दो हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश को ये तबाह कर रहे हैं। ऐसी हालत में हम सभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों का फर्ज बनता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कह दिया कि हमारा दोस्त कौन है इस देश में और दुश्मन कौन है।
बाबा साहब के कथन के अनुसार वो साफ उन्होंने कहा, ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार ऑन द कास्ट हिंदू। अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए, और सवर्ण हिंदुओं के खुला युद्ध की तो बात है। अगर हम खुला युद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो दुश्मन से दूरी बना के रख सकते हैं, दुश्मन को जीतने ही नहीं दे रहे। मेरा तो मानना है जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, जो बुद्ध धर्म अपनाने के वक्त में जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली थी, तो मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ कि ये 23वीं प्रतिज्ञा भी उसमें हमारे लोग जोड़ दें। और उस 23वीं प्रतिज्ञा यह है कि मतलब हमारे लोगों को किसी भी कीमत में ये सवर्ण हिंदुओं को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को वोट नहीं देना चाहिए। अगर इस देश का दलित, पिछड़ा और मुसलमान, आदिवासी अगर इन सवर्ण हिंदुओं को, चंद चुटकी भर सवर्ण हिंदुओं को वोट देना बंद कर देता है तो निश्चित तौर से ये किसी कहीं के नहीं रहेंगे। इस देश को छोड़ के इनको भागना पड़ेगा कि ये हजारों साल से इस देश को लूट रहे हैं। और आज़ादी के बाद से जो संविधान की किताब थी, जो बाबा साहब ने जो संविधान की जो किताब हमें दी कि इससे आपके हकों की सुरक्षा होगी, इस किताब से, आपके संविधान नामक किताब से आपके हक और हुकूक सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वो किताब उस समय नासमझी से 1952 में पहला चुनाव हुआ था, 1950 में नेहरू जी की सरकार बनी, वो भी सरकार वही सवर्ण हिंदुओं की सरकार थी। भाजपा सवर्ण हिंदुओं की सरकार है, और जितने भी अब तक सरकार बनी है, बारे फ्यू एक्सेप्शन, सारी उन्हीं सवर्ण हिंदुओं की सरकार हैं ये। और उसका नेहरू से लेके अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी तक इनके सत्ता में होने की वजह से सवर्ण हिंदू पूरे सिस्टम पर काबिज, शासन प्रशासन पर काबिज हो गया, और सारी बदमाशी हो रही है। जब चाहे कोरोना को बढ़ा दें, उन्हीं के डॉक्टर हैं, उन्हीं के अस्पताल हैं, उन्हीं के ये लैब हैं। जब चाहे कोरोना को बढ़ा दें और लोगों को घरों में बंद कर दें, जब कोरोना को हटा दें लोगों को बाहर निकाल दें। जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ कोरोना नहीं होता है, लाखों की भीड़ होती है, कोई कोरोना नहीं, कोई मास्क नहीं, लेकिन बाकी जगह सब होता है। किस तरह से इन्होंने बिहार का इलेक्शन किया, बिहार के इलेक्शन में कैसी बदमाशी हुई, मुझे लगता है बंगाल के इलेक्शन में भी ये इनकी बदमाशी है। ईवीएम बहुत बड़ा इशू है। ईवीएम पे अगर जनता नहीं चाहती है, इस देश की जनता नहीं चाहती, ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो सरकार को हटा देना चाहिए। तो आज दुनिया के तमाम देशों में जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ से ईवीएम खत्म हो चुकी है। आज देखिए संविधान का शासन नहीं है, यहाँ आरएसएस का शासन है। आरएसएस बदमाशी कर रहा है, और आरएसएस के लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब मर्जी मॉब लिंचिंग में दलितों को मारते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, कुछ नहीं होता। कोर्ट कचहरी में केस जाता है और वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। 20-20, 24-24 साल तक ये लोगों को, बेगुनाह लोगों को बंद करते हैं, और 24 साल बाद कहते हैं ये तो बेगुनाह, इनको छोड़ दे। ये क्या मजाक है? न्यायपालिका मजाक बन के रह गई है। शासन प्रशासन और न्यायपालिका में सवर्ण हिंदुओं की भरमार, सवर्ण हिंदुओं में खासतौर से ब्राह्मणों का बाहुल्यता होने की वजह से, जिनका न्यायिक चरित्र नहीं होता, उन लोगों की वजह से ये मॉब लिंचिंग हो रही है। और जो बेगुनाह लोग 24-24 साल, 10-10 साल, 20-20 साल जेल में बंद रहने के बाद में ऑनरेबल कोर्ट कहता है कि भाई ये बेगुनाही को छोड़ दो। ये संविधान एक मजाक बन के रह गया है। संविधान इन सवर्णों के हाथ का कठपुतली बन गया है, अपने हिसाब से जैसे चाहते हैं वैसे चलाते हैं। या संविधान का शासन नहीं है। इसलिए आज हम बाबा साहब के जन्म दिवस पर अगर हम उनके कारवां को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने लोगों के हितों की सुरक्षा चाहते हैं, तो आज से हम इस बात का तहैया करें, इस बात की प्रतिज्ञा करें। 22 प्रतिज्ञाओं के साथ 23वीं प्रतिज्ञा को हम अमल में लाएं और लोगों को बताएं, अपने लोगों को बताएं कि हमें किसी भी कीमत पर किसी सवर्ण हिंदू को किसी भी चुनाव में वोट नहीं देना है। अगर हमने इनको वोट देना बंद कर दिया तो ये शासन सत्ता में नहीं पहुंच पाएंगे, और फिर हमारा ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमारा संविधान भी सुरक्षित रहेगा, हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, और हमारे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। और हमारे लोगों को इस देश का धन धरती, शासन प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य और न्यायपालिका, यहाँ इन्हीं सवर्ण हिंदुओं का कब्जा है। ये लगभग 75-78% ये वहाँ पर उसमें काबिज हैं। मनमानी कर रहे हैं, और उसी मनमानी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार इस कदर पर इन्होंने कर दिया है, अन्याय अत्याचार का। मेरा मानना है कि इस देश में ब्राह्मण अन्याय का प्रतीक है, क्षत्रिय अत्याचार का प्रतीक है, और वैश्य भ्रष्टाचार का प्रतीक है। ये अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार को अगर ख़त्म करना है तो हम इन सवर्ण हिंदुओं, ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों को वोट देना बंद करना होगा। इसलिए मैं पूरे अपने दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज, इस देश के मूल्यवासी समाज से, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाइयों से ये अपील करता हूँ कि बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए, बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश की जनता को, आवाम को सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी है कि हम आज से ही
इनको किसी भी चुनाव में सवर्ण हिंदुओं को वोट देना बंद कर दें, इनकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। सरकार में नहीं होंगे तो ये सत्ता के बगैर इनकी हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी, जो हालत हमारी आज बनी है। इस मौके पे एक और बात कहता हूँ कि जैसे मीडिया में खबर आई, एक मुस्लिम लड़का एक मंदिर में जाके पानी पी लेता है और इसी बात पर उसको इतना वहाँ मारते हैं मंदिर के लोग, ये सवर्ण हिंदू लोग इतना मारा, उसको लात मारते मारते सारी उसकी मतलब शरीर तोड़ दिया, पूरा शरीर जख्मी कर दिया, सारा लहूलुहान कर दिया। और उसके बाद ये चंद ये हिंदू आतंकवादी इकट्ठे होते हैं और ये चैलेंज करते हैं, मुसलमान भाइयों को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, सुअर और सुअर का बच्चा कहते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों के समाजी, सियासी और दीनी नेता खामोश हैं। वो उनको जवाब भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं कह सकते कि भाई हम सुअर का बच्चा नहीं है, लेकिन भाई तेज सिंह कह सकता है, भाई तेज सिंह की टीम कह सकती है। और निश्चित तौर से ये वाकई ये हिंदू नहीं, ये सुअर के बच्चे इस देश के भी रहने वाले नहीं हैं। अगर हम मुत्तहिद हो जाएं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई इसमें मुत्तहिद हो जाएं तो निश्चित तौर से हम अपने देश को, जो अब कल गुलाम थे, अंग्रेजों को गुलाम थे, इन सवर्णों के गुलाम हैं। सवर्णों की गुलामी से जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती तब तक हमें अपनी मुकम्मल आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, संविधान के दायरे में रखे और वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करके हम अपने देश को बचा सकते हैं। धन्यवाद।